भर्ती की। तो हाल ही में दोस्तों 13 मई को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भर्तियों को लेकर समीक्षा बैठक की। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को निर्देश दिया है और इसके अलावा जो डीओपी है उन्होंने लिस्ट भी जारी की है कि आने वाले दिनों में सरकार कौन सी विज्ञप्ति जारी करेगी और कितने पदों पर कब जारी करेगी। तो ये भी चीज़ है। तो बड़ी न्यूज़ दोस्तों जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि रीट का परिणाम जारी हो चुका है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम पूरा हो चुका है। अब जो बाकी का काम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड का है। क्लियर है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड को सरकार यानी शिक्षा विभाग जल्दी अभ्यर्थना भेजने वाला है और उसकी भी प्रक्रिया अब मान के चलो जो आवेदन प्रक्रिया है वो अगले महीने से शुरू हो जाएगी। तो डीओपी का भी जो प्रेस नोट एक जारी हुआ है विज्ञप्ति, तो उसमें जो दे रखा है भर्तियों को लेकर, आपको बता दूं थर्ड ग्रेड को लेकर स्पेशली, तो थर्ड ग्रेड को लेकर दोस्तों वो दे रखा है कि आने वाली 31 मई 2025 को वैसे थर्ड ग्रेड भर्ती का नाम तो वहाँ पर ऐसे टाइप तो नहीं कर रखा, लेकिन शिक्षक भर्ती के नाम से हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जो पदों में जो बढ़ोतरी का मामला है वो अलग से है। सेकंड ग्रेड की जारी हो चुकी है तो उसके भी पद बढ़ेंगे तो मामला अलग से है, उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन इन जो शिक्षक भर्ती है इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। 31 मई 2025 को अभ्यर्थना, वैसे विज्ञप्ति की डेट दी गई है वैसे तो, लेकिन अपन अभ्यर्थना ही मान के चलते हैं एक बार, 31 मई 2025 को जारी होगी। और कितने पदों पर शिक्षक भर्ती के नाम से दे रखा, तो थर्ड ग्रेड की ही भर्ती होगी। ये क्लियर मामला 10,000 पदों पर, 10,000 पदों पर जो मुख्यमंत्री ने कहा ना विधानसभा में कहा था बजट के बाद, तो वही है 10,000 पद। तो 10,000 पदों पर दोस्तों फिलहाल थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो रही है। ये क्लियर हो चुका मामला। हालांकि ये भी सही है कि आने वाले दिनों में जो डीपीसी होगी 25 से 30,000 पदों पर, 4 से 5 सत्रों की पेंडिंग है थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड। जब वो डीपीसी हो जाएगी तब फिर थर्ड ग्रेड के जो पद है वो अच्छे खासे 3 से 4 गुना पद बढ़ जाएंगे। 10,000 पदों पर अभी वर्तमान में विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है क्योंकि ये इसकी स्वीकृति मिल चुकी है 10,000 पदों पर। तो 10,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति दोस्तों जारी हो रही है। 31 मई 2025 को वहाँ पर नाम दे रखा है विज्ञप्ति की डेट 31 मई 2025। चलो अपन अभ्यर्थना ही मान के चलते हैं कि 31 मई के बाद अभ्यर्थना चली जाएगी। फिर भी ये कन्फर्म है कि जून के महीने से 31 मई में विज्ञप्ति जारी होने के बाद जून के महीने से अगर 31 मई को विज्ञप्ति जारी हो जाती है समय पर, तो फिर आप मान के चलो जून के फर्स्ट वीक से ही आवेदन प्रक्रिया यानी पूरा जून थर्ड ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया में चलेगा। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है थर्ड ग्रेड की। सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड का दोस्तों मैंने आपको बता दिया डीपीसी के बाद अपन मान लेते हैं 25,000 पदों पर अगर डीपीसी, वैसे शिक्षा मंत्री का बयान है कि 25,000 पदों पर होगी, तो 10,000 पद ये हो जाएंगे और 25,000 पद वो, तो कितने हो गए 35,000। तो थर्ड ग्रेड के जो है वो 35,000 पद रहने वाले हैं वर्तमान की कंडीशन के हिसाब से देखें तो। क्लियर मामला। अब बात करें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो अभी इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश मिल चुके हैं। कार्मिक विभाग जल्द ही अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजने वाली है। अब जो सूचना मिली है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड के तो 3,000 पद बढ़ सकते हैं, 3 से 3,500। सेकंड ग्रेड के 6 से 6,500 पद बढ़ सकते हैं। चलो अपन मान लेते हैं एक बार कि 3,000 पद अगर फर्स्ट ग्रेड में बढ़ते हैं तो 3,000 तो ये हो जाएंगे 5202 यानी 5200 के पदों पर भर्ती होगी। सेकंड ग्रेड की बात करें तो 2129 पद वो हो जाएंगे, 6,000 पद ये, तो 8,129। तो ये पद रहने वाले हैं लगभग। हो सकता है ऊपर नीचे थोड़े बहुत पद हो, नीचे तो नहीं होंगे, ऊपर ही जाएंगे पद वैसे तो, लेकिन ये फाइनल पद रहने वाले हैं 5,200 फर्स्ट ग्रेड के और 8,000 कुछ 100-200 पद सेकंड ग्रेड के रहने वाला है। तो ये फाइनल आंकड़ा रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ये भी संभव है कि वर्तमान में चल रही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बढ़ोतरी भी होगी और इस साल के एंड में लास्ट में दिवाली के आसपास हो सकता है कि नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की और विज्ञप्तियाँ जारी हो जाए। जैसे ही कम पदों पर हुई ना अभी वर्तमान में चल रही 2202 और 2129, वैसे ही जारी होगी कम पदों पर ही, क्योंकि अच्छे खासे पद खाली है सेकंड ग्रेड के स्पेशली। फर्स्ट ग्रेड के तो डीपीसी होने के बाद अगर ये पद बढ़ जाते हैं तो फिर कम ही पद बचेंगे, 4-5 हज़ार पद ही बचेंगे, लेकिन सेकंड ग्रेड के बम्पर पद खाली है। लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि ये भी संभव है, पद तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये भी संभव है कि इस साल के लास्ट में दोनों भर्तियों की विज्ञप्ति और जारी हो जाए, नई भर्तियाँ सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न।
19,318 अभ्यर्थियों को देनी थी परीक्षा, 992 अभ्यर्थी ही आए। प्यारो भर्ती परीक्षा नहीं दिखा रुझान, 5% पहुंचे परीक्षा देने। राजस्थान पत्रिका न्यूज़। आरपीएससी की जनसंपर्क अधिकारी भर्ती। प्रदेश में 31,912 में से 1,555 अभ्यर्थी ही पहुंचे, 4.87% उपस्थिति। पीआरओ जयपुर में। भास्कर न्यूज़। आरपीएससी की सबसे कम उपस्थिति वाली परीक्षाएं। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आज 35 केंद्र बनाए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 20 को, कई पहलों पर मंथन। स्कूल व्याख्याता भर्ती की परीक्षा की तैयारी आरपीएससी से संबंधित कलेक्टर व डीईओ के माध्यम से कर रही है। आरपीएससी अपना काम करेगी। पद बढ़ाने या पुनः आवेदन परीक्षा तिथि बढ़ाने का फैसला खुद आरपीएससी थोड़ी ही लेती है, इसलिए घबराना नहीं है। आपकी भर्ती में पद बढ़वाने को लेकर हमारा प्रयास है और जल्द ही वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। मेरा प्रयास है भर्ती में परीक्षा से पहले पदों की संख्या 50% से ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा बाद भर्ती में 50% से अधिक नहीं बढ़ा सकते। जब वित्त विभाग से 50% से अधिक पदों को बढ़वाने की स्वीकृति मिल जाएगी, तब ये सब प्रोसेस परीक्षा से 5 से 10 दिन पहले भी रुक जाती है। सभी अपनी तैयारी जारी रखें। एग्ज़ाम डेट 1 महीने आगे बढ़े या 4 महीने आगे बढ़े, आप अपनी तैयारी जारी रखें। पीआरओ की परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर नवज्योति। कड़ी जांच के बाद मिला प्रवेश। जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा में केवल 5% अभ्यर्थी ही शामिल हुए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की डेट बढ़ाई, 10,000 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट मई के आखिरी हफ्ते में, काउंटडाउन शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर परिणाम। राजस्थान में 1100 पशु चिकित्सा अधिकारियों की होगी भर्ती आरपीएससी के माध्यम से। जेडब्ल्यू एडवांस 1.80 लाख विद्यार्थी आज देंगे परीक्षा। परीक्षा में फीमेल कैंडिडेट्स की रहेगी 22% भागीदारी। बोर्ड परीक्षा में 75% अंक नहीं होने पर भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं विद्यार्थी। कोटा। जेडब्ल्यू एडवांस 2025 परीक्षा आज। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ कोटा। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक अब 20 को होगी जयपुर। सब इंस्पेक्टर भर्ती पर फैसला हो जाएगा। 28 मई से शुरू होगी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया। रीप 2025 के तहत होगा बीटेक प्रथम वर्ष में प्रवेश। ईसीबी में बनी हेल्प डेस्क। CUET परसेंटाइल में आएगा, स्कोर नहीं होंगे अंक टाई। जेडब्ल्यू एडवांस आज 2 पारियों में होगी परीक्षा, 950 अभ्यर्थी ही पंजीकृत। कक्षा 9 और 11 की पूरक परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। फार्मासिस्ट नियमित भर्ती 2023 मामला। फार्मासिस्ट को बोनस अंक सहित नियुक्ति देने के आदेश। जोधपुर। BA BEd और BSc BEd कोर्स में आवेदन 21 मई तक। मॉडल आंसर की अपर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए अंतिम तिथि कल। आरपीएससी PTI लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड। RS भर्ती इंटरव्यू का 3रा चरण कल से। जेडब्ल्यू एडवांस आज 2 पारी में होगी, चप्पल और सैंडल पर आना होगा। बीएड के विद्यार्थियों को द्वितीय संपर्क शिविर आज से अजमेर। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के संविदा शिक्षकों को अब मिलेगी 5% वेतन वृद्धि का लाभ। एसटीसी प्रतिभाओं को हर माह छात्रवृत्ति देगा अजमेर बोर्ड। आवेदन 18 तक। भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका। देश के विभिन्न बैंकों में 5,000 प्लस पदों पर निकली सरकारी नौकरी।
12वीं पास के लिए हाई कोर्ट में निकली बम्पर भर्ती। क्लेट संशोधित नतीजे 7 प्रश्न हटाए, मार्किंग 113 अंकों में से। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन, मांगों को लेकर भरी शिक्षकों ने हुकार। प्रमुख मांगे क्या? शिक्षक स्थानांतरण, पदोन्नति, स्थायी भर्ती की मांगों पर मंथन। प्रदेश भर के शिक्षक करेंगे राजधानी का घेराव।